चलो ठीक। समझते हैं एक चीज डेविड को। भाई। ठीक है। देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि हर एक एग्जाम का एक बेसिक करेक्टर होता है। बेसिक करेक्टर मतलब क्या, कि उस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, उस एग्जाम का पैटर्न क्या है और एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक, यही होता है कि उस ये है हमारा बेसिक करेक्टर। ठीक है। ठीक। अब देखो, यहाँ पे अब ये हमें बेसिक करेक्टर पता कैसे चलेगा कि कौन से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इसके लिए सबसे सिंपल है, जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर होता है। इसके लिए सबसे सिंपल है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है। तो जो भी एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसके लिए तो सबसे जरूरी यही है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जो भी एग्जाम देने जा रहे हो उसका प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। ठीक। प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम, जैसे अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो ये तो मतलब जितने सालों तक मिल जाए, अगर 40 सालों का मिल रहा है 40 सालों का ले लो, 50 सालों का मिल रहा है 50 सालों के ले लो। जैसे मार्केट के अंदर डिपेंड है कि कितने सालों तक का मिल रहा है। अगर 30 सालों तक का मिल रहा है 30 सालों तक का ले लो। ठीक है। ये है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक। अब उसके बाद, हाँ, ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर हुआ। तो यहाँ पे हर एग्जाम के लिए ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर जरूरी होता है। ये तो मतलब सबसे बेसिक चीज है। अब उसके बाद क्या करना होता है, जिस भी एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे पैटर्न को फाइंड आउट करना होता है कि कौन से पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। ये हमें अपने आप से, ये मतलब जो हमारा प्रीवियस ईयर होता है उसको पकड़ करके ये पैटर्न डेवलप करना होता है। ठीक। तो मोस्टली एग्जाम के अंदर, जो मोस्टली एग्जाम्स होते हैं, मोस्टली एग्जाम्स के अंदर जो हमारे 50% क्वेश्चंस आते हैं वो आते ही हैं 30% ऑफ सिलेबस से। मतलब इससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है। अगर ये 30% सिलेबस अगर हमारा कवर है तो ये हमारा लगभग ये 50% पेपर हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि जैसे हमारा 50% तो ये 30% से आ जाता है। ठीक है। और दूसरा ऐसे आते हैं 20 से लेके 30% क्वेश्चन रेंडमली पूछे जाते हैं। ठीक। ठीक है। यहाँ से 20 से लेके 30% क्वेश्चन रेंडमली पूछे जाएंगे। ठीक है। अगर यूपीएससी है तो ये मतलब यूपीएससी के एग्जाम में ये परसेंटेज और बढ़ जाता है, मतलब मान लो इसको 30 से 40% हो जाता है। ठीक। तो ये तो मतलब किसी का तैयार नहीं रहता है। तो अगर जो हमारा मतलब मेनली, अगर जो सिलेक्शन कराने में हेल्प करता है या एग्जाम को क्वालिफाई कराने में हेल्प करता है, तो ये चीज होती है जो हमारा 30% सिलेबस होता है एग्जाम का। ठीक। तो ये हमें देखना होता है, ये प्रीवियस ईयर के थ्रू ही हमें फाइंड आउट होता है। अब ऐसा नहीं है कि हम ऐसे कोई भी रैंडम चैप्टर उठा के उसको मतलब बार बार पढ़ रहे हैं या कुछ भी। इसमें यही है कि जो हमारा ये 30% है जो कोर है, ये कंप्लीटली तैयार होना चाहिए। ठीक। तो अब ये सबको मतलब जो भी अपना एग्जाम, जिस भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहा है उसको अपने तरीके से ये पैटर्न फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूपीएससी के लिए डिस्कस करूंगा कि यूपीएससी के अंदर क्या होता है। ठीक। तो यूपीएससी को देखें, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस को देखें, तो यहाँ पे मेनली अभी क्या हो रहा है, जैसे पहले पहले जैसे 2017 के आसपास देखें तो यहाँ से पेपर इसका टफ होना शुरू हुआ है। 2017 से ये पेपर टफ होना शुरू हुआ है। ठीक। अब ये धीरे धीरे टफ होते होते 2021 के अंदर सबसे हार्ड पेपर पूछा गया था। ठीक। अब ये कैसे पता चलता है कि ये पेपर टफ हो रहा है,
या पेपर हार्ड पूछा जा रहा है। ठीक, इसके लिए दो तरीके हैं। जैसे एक तो कट ऑफ देख लेते हैं कि हर साल यूपीएससी की कट ऑफ नीचे ही जा रही है। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि पेपर टफ हो रहा है। दूसरा ये कि उसके क्वेश्चन को देख के एनालाइज किया जा सकता है, क्वेश्चन को देख के एनालाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये यूपीएससी में जैसे 2021 में सबसे हार्ड पेपर पूछा गया था अभी तक का, और 2022 के अंदर भी सिमिलर पेपर पूछा गया था, मतलब इसी के इक्वल 2021 और 22 वाला पेपर की जो ये मतलब क्वालिटी थी, ये दोनों इक्वल थी। ठीक है, अब यहाँ पे अब 2023 के अंदर जो भी पेपर पूछा जाएगा वो इसके सिमिलर ही होगा। ठीक है, अब यूपीएससी में होता क्या है एक्चुअल में कि जैसे पढ़ते तो सब हैं, मतलब पढ़ तो सब लिए, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको, लेकिन उसके भी अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ये लगभग 20% के आसपास ही होते हैं जो हमारे पढ़े हुए से आते हैं। ठीक, अभी के टाइम में ये ऐसा हो रहा है कि जो 20% हमारा पढ़ा हुआ आता है। ठीक, अब उसके बाद हमारा 80% तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो कभी हम मतलब पढ़े ही हुए नहीं हुए हैं, ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। ठीक, तो अब मेन चीज ये होती है कि इन चीजों को कैसे सॉल्व किया जाए, इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के अंदर। ठीक, 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 100 में से हमको मेनली अगर प्रिपरेशन करना है तो 85 to 90 क्वेश्चंस के ही करने हैं। कभी भी ये सोच के नहीं चलना है कि हमको 100 क्वेश्चन की तैयारी करना है। ठीक है, तो इसमें तो एक हम मतलब एक्स्ट्रा जो हमारा एफर्ट होता है उससे बच जाते हैं। ठीक, एक्स्ट्रा जो एफर्ट लगा रहे हैं उससे हम बच जाते हैं। तो ये मतलब हमें जो तैयारी करना है वो 85 to 90 क्वेश्चन के ही करने होते हैं। अब जैसे बहुत ही रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, तो 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही कि मतलब वो मतलब उसमें हमें कुछ आइडिया नहीं लगता है। ठीक, तो मेनली कहने का मतलब ये है कि एक लिमिटेड तरीके से तैयारी करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि यूपीएससी फ्रेम कैसे करता है क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे मेनली जो यूपीएससी अपना क्वेश्चन बनाता है वो 4 से 5 टाइप में बनाता है। ठीक, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जैसे पहला हो गया कि जो यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करेगा उसमें एक होता है फिजिबिलिटी टेस्ट। फिजिबिलिटी मतलब होता है किसी भी स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल होने की पॉसिबिलिटी। ठीक, किसी भी स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ये हमारा आता है फिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर। ठीक है, अब इसमें ऐसे जैसे इस एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं हर काम कर सकता हूँ। ठीक, मैं हर काम कर सकता हूँ, जैसे ये मान लो एक स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, और दूसरा ये कह दूं मैं कि मैं हर काम कर दूंगा। ठीक, ये हुआ कि एक तो ये बोलूं कि मैं हर काम कर सकता हूँ, दूसरा ये मैं बोलूं कि मैं हर काम कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें ये जो कर सकता हूँ, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक, अब इसमें ये भी हो सकता है कि ये मैं इसमें पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, इसमें ये भी हो सकता है कि मैं कर भी लूं और हो सकता है कि ना भी कर पाऊं। ठीक, मैं कर भी लूं और ना भी कर पाऊं। ठीक है, इसमें दोनों की पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो ये एक फिजिबल स्टेटमेंट है, इसके प्रैक्टिकल होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मैं हर काम कर दूंगा, ठीक, तो इसकी फिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट फिजिबल नहीं है, इसके फिजिबल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। ठीक, अब हम्म।
हाँ ठीक है। अब फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी मतलब समझ में आया है? फिजिबिलिटी मतलब क्या है कि इसके होने की पॉसिबिलिटी, मतलब कोई भी स्टेटमेंट अगर दिया गया है, कोई भी स्टेटमेंट, ठीक, तो उसके फिजिबल मतलब उसके होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, उसके होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक, यही होता है फिजिबिलिटी। ठीक, ठीक है। उसके मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो जाए, इससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन वो होना चाहिए। ठीक है, यही हमारा होता है फिजिबिलिटी। ठीक। अब देखो, फिजिबिलिटी स्टेटमेंट को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारा स्टेटमेंट बनता है एक्सट्रीम, ठीक, दूसरा बनता है हमारा मॉडरेट। ठीक है, एक हमारा एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनता है और दूसरा हमारा मॉडरेट स्टेटमेंट बनता है। ठीक, फिर एक्सट्रीम का मतलब क्या, कि यही, ये फिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर ये जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनेगा, यही पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, किसी की पॉसिबिलिटी नहीं होती है होने की। ठीक है। और अबे भाई, और जो हमारा दूसरा मॉडरेट स्टेटमेंट होता है, ये इसी की, जो हमारा मॉडरेट होता है, मॉडरेट मतलब जो नॉर्मल हो। ठीक है, तो इसी के फिजिबल होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब यहाँ एग्जाम्स के अंदर इसमें कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ठीक, जैसे अगर एक्सट्रीम वर्ड है, जैसे यहाँ पे इस मतलब फिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर अगर कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ठीक, तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स यूज होंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है ऑल। ठीक है, दूसरा हो गया नो या नॉट, ठीक, या नेवर। ऐसे करके बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, मतलब बहुत सारे वर्ड होते हैं। मतलब इसको हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उस उसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेल हो गया, ठीक, शुड हो गया, ठीक है, एनी हो गया, ठीक, इस टाइप के जो भी स्टेटमेंट आएंगे, तो भैया वो सारे हमारे आएंगे किसमें, एक्सट्रीम वर्ड में। ठीक, अब ये वर्ड जहां भी आएंगे, ये जो हमारा फिजिबिलिटी है, उसको ना होने की पॉसिबिलिटी को ज्यादा दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा फिजिबिलिटी टेस्ट फेल कर जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे इसके एग्जांपल देखेंगे, मतलब यूपीएससी के क्वेश्चन से देखेंगे इसके एग्जांपल। ठीक है, क्या बताया मैं, आल, नो, नॉट, नेवर, यस, शैल, शुड, एनी। ठीक है, अब मतलब अभी तो बहुत सारे वर्ड होते हैं। ठीक, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, ये एक चीज हुई। दूसरा क्या हुआ, मॉडरेट वर्ड। अब ये वर्ड ऐसे होंगे जो दिखाई देंगे कि भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी है होने की। ठीक है, जैसे जैसे क्या हो गया, जैसे हमारा एक मे वर्ड होता है, ठीक है, किसी भी चीज के होने की संभावना। कैन वर्ड होता है, ठीक है, ठीक, सम हो गया। ठीक है, इस टाइप के जो भी वर्ड होंगे, ये हमारे फिजिबल होने के यहाँ पे फिजिबिलिटी टेस्ट को ये पास करवाते हैं। ठीक है, फिजिबल होने की पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। ठीक, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। हम्म। ये क्वेश्चन दिख रहा है, जिसमें ये सेट 19 ए लिखा हुआ है, प्रीलिम्स 19 सेट ए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ हाँ देख। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ मतलब चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक, सब के अंदर सम वर्ड यूज किए गए, सम सम सम। ठीक है, अब इसमें पहले में कहा गया है कि जो सम स्पीसीज ऑफ टर्टल है, टर्टल मतलब क्या होता है, कछुआ। ठीक, कुछ कछुए ऐसे होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस मतलब क्या होता है, शाकाहारी। ठीक है, तो कुछ कछुए ऐसे होंगे वर्ल्ड के अंदर जो शाकाहारी होते हैं। तो ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ठीक,
कौन बताएगा ये पॉसिबल है कि नहीं? अंश, पॉसिबल है कि नहीं है मिश्रा हाँ जी? हाँ हाँ, पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। दूसरा ये क्या कह रहा है कि जो कुछ मछलियां होती हैं ये भी हर्बीवोरस होती हैं। ठीक है, ये पॉसिबल है कि नहीं? मे बी। ठीक है। अब यहाँ पे अगला स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं। मैमल्स क्या होते हैं? जो मतलब बच्चे देते हैं और इनको दूध पिलाते हैं, वो मैमल्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं। ठीक, ये भी, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वर्ल्ड के किसी कोने में मतलब मतलब सारे ऐसे मतलब मोस्ट ऑफ द मैमल्स ऐसे होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे हो गए स्नेक्स जो विविपेरस होते हैं, मतलब जो अंडे देते हैं। ठीक, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट के होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो यहाँ पे ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये समझ में आया? ये क्लियर है ना? हम्म। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारा एक हुआ फिजिबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन। ठीक, अभी ये तो मैं मतलब एक एग्जांपल दिया हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन मान लो डिस्कस करेंगे तो वहां पे जैसे ये वर्ड मैं यूज करूंगा कि ये फिजिबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक्सट्रीम वर्ड यूज हुआ है, तो वहां पे जैसे वहां पे क्लियर होना चाहिए कि क्या एक्सट्रीम वर्ड होता है, ठीक, और क्या मॉडरेट वर्ड होता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है, पहला हाँ। हमारा पहला टाइप टाइप कौन सा हो गया? पहला टाइप हमारा हो गया फिजिबिलिटी टेस्ट। दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं। दूसरा एक यहाँ पे वर्ड स्वैप यूज होता है। ठीक है, वर्ड मतलब क्या हुआ? कोई भी वर्ड होगा। ठीक, स्वैप मतलब चेंज कर देना। स्वैप मतलब चेंज कर देना। ठीक है, अब इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है, जो भी यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करेगा उसमें क्या करेगा कि वो सही वर्ड की जगह पे गलत वर्ड लिख देगा। ठीक है, सही वर्ड की जगह पे गलत वर्ड लिख देगा। अब इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड स्वैप के अंदर जैसे क्या क्या चीजें आ सकती हैं? जैसे हमारा एक आ गया, जैसे गवर्नमेंट के अंदर क्या आती है? मिनिस्ट्री आती है। ठीक, जैसे यहाँ पे कोई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है। ठीक, अब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया, जैसे मान लो कि कोई भी प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक, अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो भी प्रोग्राम है वो स्टेटमेंट में दिया देगा कि ये प्रोग्राम, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है, उसको चेंज करके दे दिएगा कि ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है। ठीक, पंचायती राज समझ में आता है ना? जो पंचायत वाले इलेक्शन होते हैं, ये ग्राम प्रधान का। ठीक है, तो ये कह देगा कि ये स्कीम, इसकी स्कीम नहीं है। किसकी स्कीम है? ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्कीम है। ठीक, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें आएंगी। ठीक, तो ये चीजें यहाँ पे मतलब ज्यादातर मतलब ज्यादातर रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक, ये एक तो हमारी ये हो गई, मिनिस्ट्री आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए। जैसे मान लो कि कोई भी स्कीम हो गई या फिर कोई भी रिपोर्ट जारी की गई। ठीक, मान लो जो हमारा आईएमएफ होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ होता है। ठीक, अब ऐसा कहा जाएगा कि ये कोई भी रिपोर्ट या स्कीम आ गई, उसमें ये कहा जाएगा कि ये आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अब इसके वर्ड स्वैप में क्या हो सकता है? मान लो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है। ठीक है, वो क्या हो गया कि वो आईएमएफ नहीं, डब्ल्यूटीओ जारी कर रहा है। ठीक, एक्चुअल में कोई रिपोर्ट जो आईएमएफ जारी कर रही है स्टेटमेंट में बना के दे देगा कि ये रिपोर्ट डब्ल्यूटीओ के द्वारा जारी की जा रही है। ठीक, ठीक है ना? ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पहला क्या आया? मिनिस्ट्री आई। दूसरा क्या आया? ऑर्गेनाइजेशन आया। ठीक है, तीसरा क्या आएगा? ठीक, मान लो कि यहाँ पे एक हमारा वर्ड होता है, जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़े हो? हम्म। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया। ठीक है, अब इसी को क्या बोल सकते हैं? अपोजिट वर्ड्स। ठीक,
इसी को क्या बोल सकते हैं, अपोजिट वर्ड्स। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए अपोजिट वर्ड्स क्या होता है। अपोजिट वर्ड्स जैसे इंक्रीज होती है कोई चीज, ठीक, कोई भी चीज बढ़ रही है, इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है, डिक्रीज। इंक्रीज का क्या अपोजिट होता है, डिक्रीज। ठीक है, हायर का क्या होता है, हायर का क्या होता है, बिलो। लोअर। हाँ ठीक है, हायर का हमारा लोअर हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड जैसे ऑर्गेनिक आ गया, ठीक, ऑर्गेनिक का अपोजिट क्या होता है, इनऑर्गेनिक। 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 ठीक। ये देखो, मतलब ऐसे करके बहुत सारे क्या होंगे, अपोजिट वर्ड्स होंगे। ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पे मतलब धीरे धीरे डिस्कस करेंगे सारी चीजों को, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक, तो ये मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वर्ड स्वैप के अंदर अपोजिट वर्ड्स रख दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई भी चीज बढ़ रही है, ठीक, कोई भी चीज बढ़ रही है, उसको यहाँ वहां पे बता देगा स्टेटमेंट के अंदर कि ये चीज घट रही है। स्टेटमेंट में एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि मान लो कोई भी चीज बढ़ रही है, जैसे अगर ये समझो कि अभी क्या हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब जैसे स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि अर्थ का टेम्परेचर, ठीक, ये इंक्रीज कर रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक, एक्चुअल में ये स्टेटमेंट होना चाहिए था। ठीक, लेकिन यूपीएससी क्या करेगी, यहाँ इंक्रीज को हटा के क्या कर देगी, डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने वर्ड स्वैप के अंदर तीन चीजें देखी। एक क्या था, मिनिस्ट्री हो गई, दूसरा कोई बॉडी हो गया या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तीसरा हमारा अपोजिट वर्ड्स आ गए। ठीक, चौथा हमारा कोई नाम दे दिया जाए। ठीक है, कोई नाम दे दिया जाए, जैसे मान लो ये कह दिया जाए कि जैसे अभी कौन, अभी इस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट कौन है, इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू। ठीक है। अब मान लो कोई स्टेटमेंट ऐसा बना दिया जाए कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो इंडिया की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट है। ठीक, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा, गलत गलत। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो कौन कौन से जगह पे वो वर्ड स्वैप हो सकता है। दूसरा कि ये द्रौपदी मुर्मू की जगह पे कोई और हो। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट यहाँ पे कौन था, प्रतिभा यहाँ पे पाटिल। फर्स्ट कौन था, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा प्रतिभा पाटिल। पाटिल। ठीक, तो यहाँ पे जरूरी ये है कि मतलब नाम का भी यहाँ पे हो सकता है वर्ड स्वैप। दूसरा, यहाँ पर रैंकिंग दी गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हो सकता है ये फर्स्ट ना हो, सेकंड हो। ठीक है, ठीक, रैंकिंग, यहाँ पे क्या है, सेकंड वीमेन प्राइम मिनिस्टर है, सेकंड वीमेन प्रेसिडेंट है। ठीक है, दूसरा ये कि ये भी हो सकता है प्रेसिडेंट ना हो सकता, पीएम हो। ठीक, पॉसिबिलिटी है, मतलब यहाँ पे वर्ड स्वैप के अंदर ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे देखो तीन जगहों पे पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ पे नेम को लेकर है, यहाँ पर रैंकिंग को लेकर है, यहाँ पे पोजीशन को लेकर है। ठीक, तो इस तरीके से वर्ड स्वैप किया जाता है। ठीक है, अब जैसे ये, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, ये देखो नाम और रैंकिंग और ये पोजीशन को लेके यहाँ पे वर्ड स्वैप कर सकता है। ठीक, तो क्या हो गया, मिनिस्ट्री हो गई, बॉडी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अपोजिट वर्ड्स हो गए, और क्या हो गया, एक नाम हो गया, दूसरा क्या हो गई, रैंकिंग हो गई। रैंकिंग समझ में आ रही है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और क्या हो गया, स्टेटस। ठीक है, स्टेटस अभी बता रहा हूँ स्टेटस क्या होता है। और क्या है स्टेटस, अभी ये क्या है, पोस्ट हो गई, जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट है या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है। ठीक, स्टेटस में समझते हैं स्टेटस क्या होता है। अच्छा, ये बताओ कि हमारा नीति आयोग कैसी बॉडी है, जो हमारा नीति आयोग है ये कैसी बॉडी है, ये हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक,
स्टेटस के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे 3 टाइप्स की बॉडीज होती हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दूसरा क्या होता है स्टेटरी बॉडीज, स्टेचर। हाँ, तीसरा हमारा होता है एग्जीक्यूटिव। ठीक, तो नीति आयोग हमारा कैसी बॉडी है? एग्जीक्यूटिव। ठीक, तो यहाँ पे ये ऐसे कर देगा क्वेश्चन के अंदर कि नीति आयोग इज अ स्टेटरी बॉडी। ठीक, अब देखो यहाँ पे वर्ड स्वैप हुआ कि नहीं? होना क्या चाहिए था? क्या होना चाहिए था मंगेश? क्या होना चाहिए था यहाँ पे? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, क्या कर दिया? स्टेटरी। ठीक है, ये ठीक, ये समझ में आ रहा है? ठीक, अब मान लो और एक जी। चीज हुई, आर्टिकल दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी आर्टिकल बताओ, जैसे राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में आता है? राइट टू लाइफ। 21। ठीक, अब ये यहाँ पे दे देगा कि राइट टू लाइफ है 23 में, ये 20 में। ठीक, यूपीएससी के अंदर ये सारी चीजें होंगी, हो सकता है और एग्जाम के अंदर डिफर कर जाए, लेकिन यूपीएससी के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट टू लाइफ, यहाँ पे ये देखो आर्टिकल का स्वैप कर दिया गया है। ठीक है, कोई नंबर दे दिया जाए। ठीक, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पे भी स्वैप किया जाएगा। जैसे मान लो कि मान जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया था कि इंडिया के अंदर, ठीक, यहाँ पे इंडिया के अंदर यूपीएससी का क्वेश्चन था, एक मिनट, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक, वो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। तो ये बताओ कि ये इसकी पॉसिबिलिटी है 90% आ जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर? मतलब नहीं। यहाँ की, जैसे हमको सेंटर का तो कहीं कहीं पे दिखता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं सेंटर का तो कहीं कहीं दिखता है, स्कूल लेवल पे भी और यहाँ पे, मतलब और हायर लेवल पे भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। मोस्टली क्या है, तो ये तो स्टेट के अंडर में आती है मोस्टली चीजें। ठीक है, तो ये जो 90 यहाँ पे नंबर यूज किया गया है ये रॉन्ग हो सकता है। ठीक, ये समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, तो अब एक बार मैं व्हाट्सएप में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था व्हाट्सएप के अंदर? कोई मिनिस्ट्री हो सकती है, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, बॉडी हो सकती है, और क्या हो सकता है? कोई नाम आ गया, फिर क्या आ गया? रैंकिंग आ गई। ठीक है, कोई पोस्ट आ गई। ठीक, और क्या हो सकता है? पोस्ट आ गई, और क्या बताया था? अपोजिट वर्ड एक बताया था। ठीक, नंबर दे दिया जाए, आर्टिकल दे दिया जाए, और कभी कभी कोई ईयर दे दिया जाता है, तो उसकी भी रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये कहा जाए कि मोदी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर कब बने थे, अब यहाँ पे 2010 दे दिया, एक्चुअल में क्या था, वो 2014 के अंदर बने थे। ठीक, तो ये चीजें होती हैं। इसको इसको लिखो या स्क्रीनशॉट लो, जो भी लेना हो जल्दी से, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद दो टाइप के और बचे हैं, दो टाइप कर लेते हैं। ये एक मिनट, ये पीडीएफ जब दिख जाए क्वेश्चन वाली तो बता देना। आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे 896 नंबर,
देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो ये सोमनाथ मंदिर के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि उनमें से एक हो, ठीक। दूसरे में ये कहा गया कि अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, ठीक है। अल बरूनी किसके टाइम पे आया था? अल बरूनी किसके टाइम पे आया था? ये 1000 से 1100 के बीच में आया था, ठीक है। और ये मोहम्मद गोरी था कि मोहम्मद गजनी, ठीक, उसी के साथ आया था। और ये सोमनाथ मंदिर के ऊपर, मतलब इंडिया के अंदर ये अटैक होते थे मंदिरों के ऊपर, ठीक। तो उसमें ये अगर उस टाइम पे आया था तो ये उसका वर्णन तो करेगा ही, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे ये देखो, थर्ड स्टेटमेंट है। यहाँ पे एक नाम दे दिया गया राधा कृष्णन, ठीक। अब ये जरूरी है कि राधा कृष्णन ने ही किया हो सकता है कि किसी और। हाँ, यहाँ पे ये देखो, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति एस राधा कृष्णन द्वारा की गई थी, ठीक। ठीक है, तो ये राधा कृष्णन यहाँ पे नहीं होगा। जरूरी है कि ये राधा कृष्णन नहीं करेंगे। यहाँ पे हो सकता है दूसरे प्रेसिडेंट हो, ठीक, या तो प्रेसिडेंट ही ना हो सकता है पीएम ने किया हो, ठीक। तो यही है वर्ड स्वैप, ठीक है। राधा कृष्णन की जगह पे हो सकता है कोई दूसरा हो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमको ऑप्शन से देखने पे पता चल जा रहा है कि कम से कम दो तो सही होंगे, ठीक। दो तो हमको सही लेना है, ठीक है। दो दो, कम से कम दो तो सही होंगे। और एक पे, अब यहाँ पे ये देखो, इसके भी होने की पॉसिबिलिटी है, इसके भी होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे यही चेक करना है कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो अब मैंने बताया कि नेम बहुत, मतलब लगभग 90% जगहों पे ये जो नाम होता है ये वर्ड स्वैप किया जाता है। तो यहाँ पे थ्री वाले को हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सही? 190, ठीक। ये समझ में आ रहा है ना? मंगेश, समझ में आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। डेविड भाई, समझ में आ रहा है? विकास, समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी कितने मिनट बाकी हैं? 1 मिनट में देख लेता हूँ कितने मिनट। 4 मिनट। 4 मिनट, ठीक है। 3 मिनट 35 सेकंड, दो तीन क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा, वो तुम लोगों ने बुक ली कोई? प्रीवियस ईयर के तो लिए, मतलब वो बुक ले ही लेना है, वो तो कंपलसरी ही है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये दिख रहा है, इसको पहले हिंदी में दिखा देता हूँ। जैसे जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इनसे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए, ठीक है। एक रूल में ये है कि ये कंपनीज, ठीक, ये कंपनीज केवल ये प्लेटफॉर्म, मतलब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करेंगी। सर्विस प्रोवाइडिंग का काम का मतलब ये कि ये अपना सामान नहीं बेचेंगी, ठीक है। अगर कोई भी आदमी बुक, मतलब कोई भी आदमी कोई भी सामान बुक करता है तो ये अपना सामान नहीं देंगी, ठीक है। उसे इंडिया के किसी लोकल मार्केट से खरीद करके उसे उसके पास पहुंचाएंगे, ठीक। जब ये अपना सामान बुक करते, मतलब जब ये अपना सामान ना दे, ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे? मार्केट, ऐसे को बोलेंगे मार्केट प्लेस मॉडल, ठीक है। ठीक है, जब वो अपना सामान ना दे तो उसको वो क्या बोलेंगे? मार्केट प्लेस मॉडल, ठीक। दूसरे में क्या होता है? एक होता है इन्वेंट्री मॉडल। ये इसमें क्या करेंगे? ये अपना सामान नहीं बेचेंगे। इन्वेंट्री मॉडल इसका अपोजिट होता है। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? स्टोर, या जिसी को क्या बोलते हैं, भंडार, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये अपना सामान स्टोर करके रखे रहेंगे, और जब कोई भी ऑर्डर देगा तो उसको वहां से सेल कर देंगे, अपना ही सामान दे देंगे। इन्वेंट्री मॉडल में ये होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, बाजार स्थान, एक मिनट, इसको इंग्लिश में दिखाता हूँ। इसको सब क्वेश्चन पढ़ चुके हैं? नहीं, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, उसको इंग्लिश में दिखाता हूँ। ठीक है, इंग्लिश खोले।
ठीक, यहाँ पे ये देखो, ई कॉमर्स फर्म्स जो होती हैं, मतलब जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट हो रही हैं, उनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो पहले में ये कहा गया है कि ये अपना सामान, जैसे मार्केट प्लेस मॉडल है, तो मार्केट प्लेस मॉडल में ये अपना सामान बेच सकती है। ठीक, तो मार्केट प्लेस मॉडल में क्या ये अपना सामान बेच सकती है? हाँ बिल्कुल। ये कौन बता दिया भाई? अभी तो मैंने बोला इन्वेंट्री मॉडल में बेच सकती है। ठीक है, मार्केट प्लेस मॉडल में अपना सामान नहीं बेचेंगे, इन्वेंट्री मॉडल में बेचेंगे। ठीक, यहाँ पे ये देखो, यही वर्ड स्वैप किया गया है। ये हमारा इन्वेंट्री मतलब मार्केट प्लेस की जगह पे क्या होना चाहिए था, इन्वेंट्री मॉडल होना चाहिए था। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना? तो ये इस तरीके से यहाँ पे हम वर्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद